हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्री टर्म लेबर के बारे में। प्री टर्म लेबर मतलब समय से पहले बच्चे का पैदा हो जाना। जो समय निर्धारित होता है 40 हफ्तों का, अगर उस समय से पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या कंडीशन देखने को होता है, क्या माताओं में क्या प्रॉब्लम होती है और साथ में किन महिलाओं को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि समय से पहले बच्चा पैदा हो जाए। तो देखा जाए तो बच्चा पैदा 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले जो होता है उन बच्चों को हम लोग बोलते हैं प्री टर्म लेबर। मतलब 37 हफ्तों से पहले अगर बच्चे का डिलीवरी हो जाता है वो प्री टर्म या प्री मैच्योर बेबी कहलाता है। तो किन महिलाओं को प्री मैच्योर लेबर होने का चांसेस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो महिलाएं हैं अगर उनको गर्भ के समय में कोई वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है। वजाइनल इन्फेक्शन जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो आते हैं, गोनोरिया हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, वेजिनालिस हो गया, ट्रैकोमोना वेजिनालिस हो गया, कैंडिडियासिस हो गया, अगर इन सब ट्रीटमेंट नहीं करवा रही हैं, ये सब होने के बावजूद भी, बीमारी होने के बावजूद भी अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं या वेजाइनल इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो पाए, ठीक नहीं हो पाया, तो उस महिलाओं का जो अगर वो गर्भवती है तो उसका बच्चा समय से पहले पैदा हो जाएगा, ये रिस्क रहता है उनको। दूसरा है जिन लोग का प्लाजेंटा एब्रप्शन है। प्लाजेंटा एब्रप्शन मतलब होता है जब ये बच्चादानी हो गया, यहाँ पर जब गर्भाशय में जो बच्चा प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, तो यहाँ इसका जो प्लाजेंटा जुड़ा रहता है, यहाँ से माता के यहाँ से जो प्लाजेंटा जुड़ा रहता है, तो समय से पहले ये प्लाजेंटा यहाँ से उखड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाजेंटा एब्रप्शन। ये जो प्लाजेंटा जुड़ा रहता है अगर समय से पहले अपने नॉर्मल जगह से ये डिटैच हो जाता है, उखड़ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाजेंटा एब्रप्शन। इस कंडीशन में भी बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, कई बार वो और भी जल्दी पैदा हो जाता है, 28 हफ्ते में ही पैदा हो जाता है, तो आगे जाके उसको खतरे की संभावना होती है। दूसरा है प्लाजेंटा प्रीविया। प्लाजेंटा प्रीविया मतलब जो ये बच्चे का जो नाल होता है यहाँ पे, ये प्रीवियस एरिया में रहता है, नीचे डाउन की तरफ रहता है, यहाँ पे प्लाजेंटा रहता है और कई बार यहाँ पे रहता है लो लाइन प्लाजेंटा, यहाँ पे इनकम्प्लीट प्लाजेंटा और कंप्लीट प्लाजेंटा प्रीविया रहता है। इस तरीके से प्लाजेंटा आपके सर्विक्स के निचले हिस्सों को कवर करके रखता है। तो ये भी एक कंडीशन है बच्चे का अर्ली पैदा हो जाने का, समय से पहले पैदा हो जाने का। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोअमाइनोस। पॉलीहाइड्रोअमाइनोस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जितनी मात्रा में अमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए शरीर में उससे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। मतलब जो माताएं होती हैं वो ज़्यादा ही ओबेस दिखेंगी, ज़्यादा ही मोटी लगेंगी, क्योंकि उनका जितना एडिक्वेट अमाउंट में अमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए उससे जस्ट डबल और एफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, जो आगे जाके बच्चे को जल्दी डिलीवर करने में कैपेबल होता है, मतलब समय से पहले ही डिलीवर करा देता है। नेक्स्ट है ओलिगोहाइड्रोअमाइनोस। ओलिगोहाइड्रोअमाइनोस मतलब जितनी मात्रा में अमनियोटिक फ्लूइड, गर्भाशय में जो पानी प्रेजेंट होता है जिसको अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जितनी मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए उससे भी कम मात्रा में अमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो भी बच्चे का वो जल्दी डिलीवरी कराने में कैपेबल हो जाता है। मतलब इस कंडीशन में बच्चा समय से पहले डिलीवर हो जाता है। नेक्स्ट है सेप्टेट यूट्रस। जो बच्चादानी होता है यहाँ पे, जो यूट्रस होता है, यूट्रस सेप्टेड रहता है, डिवाइडेड रहता है। इस तरीके से यूट्रस सेप्टेड रहता है, डिवाइडेड रहता है। इस तरीके से जो यूट्रस रहता है वो दो भागों में डिवाइडेड रहता है, सेप्टेड रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस। इस कंडीशन में भी अगर बच्चा डिलीवर होता है तो जल्दी हो जाता है समय से पहले, और ये कंडीशन किसी किसी महिलाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बाइकॉर्निएट यूट्रस। इस कंडीशन में जो यूट्रस रहता है बाइकॉर्निएट रहता है, यहाँ से डिवाइडेड रहता है, ये इस तरीके से सिंगल फेस में रहता है, यूट्रस डिवाइडेड रहेगा बट दो कॉर्नर रहेंगे यूट्रस के। तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें बेबी अर्ली डिलीवर हो जाता है समय से पहले। उसके बाद है प्रायर सर्जरी। अगर जो माताएं हैं उनको वजाइना का कोई सर्जरी हुआ है पहले, या तो कोई सर्विक्स में कोई सर्जरी हुआ है पहले, तो वो भी एक कंडीशन है समय से पहले बच्चे को डिलीवर करने का, डिलीवरी हो जाने का। अगर महिलाओं को कोई डायबिटिक मेलाइटस है या हाइपरटेंशन से रिलेटेड बीमारी है तो भी इनका बच्चा प्रायर डिलीवर हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है डायबिटिक मेलाइटिस वाली जो महिलाएं हैं उनके बच्चों में हमेशा पॉलीहाइड्रोअमाइनोस नाम का केस देखा जाता है, क्योंकि एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव अमनियोटिक फ्लूइड उनमें भर जाता है डायबिटिक मेलाइटिस वाले महिलाओं के में। उसके बाद अगर जो महिलाएं हैं उनको कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग हो रहा है ब्लड का, तो उनमें भी बच्चे जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाते हैं समय से पहले, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाते, 40 वीक ऑफ जेस्टेशन तक नहीं रहते हैं, वो समय से पहले
डिलीवर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मुख्य कारण जिसके वजह से प्री टर्म लेबर होता है। तो जिसमें सबसे पहला है, जो महिलाएं हैं उनमें प्री टर्म लेबर स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है, क्योंकि अगर वो कोई इन्फेक्शन से गुजर रही है या तो कोई इन्फ्लामेशन से गुजर रही है तो अपने आप बच्चा समय से पहले निकल जाता है, डिलीवर हो जाता है। दूसरा है मेडिकली इंडिकेटेड, अगर उनको कोई मेडिकली प्रॉब्लम है जैसे कि प्री एक्लाम्सिया हो गया। प्री एक्लाम्सिया में जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो प्री एक्लाम्सिया मेडिकली इंडिकेटेड प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी जल्दी डिलीवर हो जाता है। साथ में प्रीवियस प्री मैच्योर बर्थ है, अगर मान लो उस महिला का पहला बच्चा भी प्री मैच्योर पैदा हुआ है तो दूसरा भी प्री मैच्योर होने का चांस है। और साथ में लो लेवल ऑफ पापा ए का मतलब होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ये जो रहता है आपके जो प्लाजेंटा है उसमें हेल्प करता है उसको फॉर्म करने में, और प्लाजेंटा में जितने भी न्यूट्रिशियस थिंग्स है उसको डिलीवर करने में, बच्चे तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो इसकी कमी के वजह से भी जल्दी बच्चा डिलीवर हो जाता है 28 वीक के अंदर में। पी प्रॉम मतलब होता है प्री मैच्योर प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब बच्चा का मेम्ब्रेन है जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो प्री रप्चर हो गया, मतलब समय आने से पहले ही अपने आप प्री मैच्योरली वो रप्चर हो गया। बोलते हैं ना पानी का थैला फूट गया गर्भवती महिलाओं का, इस तरीके से, तो इसी को बोलते हैं वो प्री मैच्योर प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन है वो फूट जाता है, अपने आप पानी बह जाता है जिसकी वजह से बच्चा पहले पैदा हो जाता है। उसके बाद है यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, अगर महिलाओं को कोई यूट्राइन में प्रॉब्लम है, यूट्रस में बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम्स है जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया, गांठ बनना हो गया यूट्रस का, या तो कोई अदर प्रॉब्लम है यूट्रस का और सर्विक्स में, तो वो भी एक रीजन है बच्चे को पहले डिलीवर हो जाने का। और है ब्लीडिंग आफ्टर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, ये जो कंडीशन है वो प्लाजेंटा एब्रप्टो प्लाजेंटा का है, क्योंकि अपने आप अगर प्लाजेंटा रप्चर हो गया, अपने जगह से उखड़ गया है तो 24 वीक के पहले ही ब्लीडिंग कराना शुरू कर देता है। तो ये भी एक रीजन है डिलीवरी अर्ली करवाने का या डिलीवरी अर्ली होने का। नेक्स्ट, अगर आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, कैपेबल नहीं है बच्चे को लॉन्ग टर्म के लिए अंदर रखने के लिए, तो भी डिलीवर हो जाता है। जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा अधिक प्रेगनेंसी होता है, या ट्विंस बच्चे जो होते हैं उनमें क्या है यूट्रस और सर्विक्स जो रहता है ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब जो बच्चा है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है बच्चे का यूट्रस में, मतलब मदर के यूट्रस में जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो सही समय में और प्रॉपर मात्रा में ग्रो नहीं कर पा रहा है किसी न किसी मेडिकल कंडीशन या अदर कंडीशन की वजह से। तो ये रीजन है बच्चे का जल्दी डिलीवर हो जाने का, अर्ली डिलीवर हो जाने का। तो आज हमने देखा प्रीटर्म लेबर क्या होता है और किन लोगों को, किन महिलाओं को रिस्क होता है प्रीटर्म लेबर होने का, बच्चा जल्दी पैदा हो जाने का, और साथ में क्या कारण है बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है, अपने समय से पहले ही डिलीवर हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।